हिंदुस्तान और हिंदुओं के लिए सिंदूर की कीमत क्या होती है, भारत ने पाकिस्तान को बता दिया। एक चुटकी सिंदूर जो हिंदुस्तान की महिलाओं के माथे पर लगता है और वो हिंदुस्तान की वीर गाथा समझा जाता है। बता दें कि जिस तरह से कल रात में एयर स्ट्राइक के द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नस्त नाबूद करने का काम किया है, उस पर पूरे भारत में जोश, उल्लास और खुशी है। आइए हम बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल जी से, क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पर। कितनी प्रसन्नता है आज मोदी जी। पूरा देश प्रसन्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जो हिंदुस्तान के निर्दोष जनता का निर्मम हत्या आतंकवादी के द्वारा किया गया था, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम आतंकवादी को धरती के नीचे से खोज कर और उसको सजा देने का काम करेंगे। नया भारत ने आज पूरे दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत की 140 करोड़ जनता और सभी राजनीतिक दल इस मामले में स्पष्ट है कि इस देश के सुख शांति को, अमन चैन को और निर्दोष व्यक्ति का जो निर्मम हत्या का प्रयास आतंकवादी ने किया, उसका खामियाजा आज आतंकवादियों का नेस्तनाबूद करके भारत ने बदला लिया है। जिसने राफेल पर हंसी उड़ाया था सर, उनको क्या जवाब देंगे? ने सभी लोग आज जो है, पहले कल की बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी, और इस नए जो वातावरण में है हम लिखेंगे फिर एक नई कहानी। तो आज भारत ने एक नई कहानी लिखी है, और उस नई कहानी का जो हमने एयर स्ट्राइक किया है, पूरा देश का सभी राजनीतिक दल सेना के समर्थन में और उनका अभिनंदन कर रही है। तो आपने सुना, दिलीप जायसवाल ने कहा कि जिस तरह की हिमाकत किया था पाकिस्तान ने, उसका पुरजोर विरोध भी हुआ और उन्हें सबक भी सिखाया गया, और इससे भी बड़ी सज़ा देने की मोदी जी ने बात कही है। इसी पर डॉक्टर सुनंदा जो प्रोफेसर हैं, वो क्या कहती है, ज़रा आप भी सुनिए। सिंदूर इसका नाम ही ऑपरेशन सिंदूर है, जो अंदर से एकदम बिल्कुल भावुक कर देता है, रोमांचित कर देता है हमें। और मोदी जी का दिया हुआ ये नाम हम सैल्यूट करते हैं हमारे नेता, हमारे महान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का, जिन्होंने एक ऐसे आज एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है जिससे मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो रहा है। हमारे देश में आकर कोई हमारे अमन चैन शांति को भंग करे, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। और आकर के हमारी कितनी बहनों का सुहाग उजाड़ दिया उन्हें, तो उन्हें इसका बदला लेना बहुत ही ज़रूरी था। आज वो बदला हमारा पूरा हुआ है। अगर इतने पर भी हम बदला नहीं लेते तो ये हमारी सहनशीलता नहीं, हमारी कायरता समझी जाती। और मालूम होना चाहिए दुश्मनों को कि हम उस संस्कृति के हैं जहाँ महिला के सम्मान के लिए हम भाई से भी जंग कर लिए और महाभारत छिड़ गया, तो हम दूसरे को कैसे माफ़ कर सकते हैं। तो ये मोदी जी ने जो सम्मान दिया है, ये सहस्र स्वीकार कर लेगी वो जो जिनके पति मरे, जिनके बेटे मरे? जरूर स्वीकार करेगी, उन्हें तो सैल्यूट करना चाहिए, और कर भी रहे हैं। आप लगातार देखिए टीवी चैनलों पर उनका आ रहा है, उनका भी अपना वक्तव्य वो दे रही हैं कि उनको कितनी खुशी है। और जैसे ही वो ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुने तो उनके आंखों से आंसू आने लगे, वो रोने लगी। और आप यकीन नहीं करेंगे, जिसके खुद के भाई, पति और पिता चले गए, वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं रात भर जग के कि हमारे सैनिकों को भगवान सुरक्षित रखना। इतनी बड़ी सोच है हमारी महिला बहनों की, हमारी महिला शक्ति की। तो मैं खुद उन्हें सैल्यूट करती हूँ। और आज तो जितनी शांति मिली है वो उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। दो पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगी। जिसने बहनों का सुहाग उजाड़ा, जिसने बहनों का सुहाग कर दिया, हमने उसको राख मिट्टी में मिला दिया, कर दिया सुपुर्दे खाक, कर दिया सुपुर्दे खाक। भारत माता की जय। तो आपने सुना, ये तमाम वक्तव्य
ऐसा लग रहा है, आपने डॉक्टर सुनंदा को सुना कि सिंदूर की कीमत क्या होती है, सिंदूर एक सुहागन के लिए कितनी ज़रूरी है, जिसको नापाक पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे 26 महिलाओं को के सर पर से सिंदूर छीन लिया, उसका जवाब मिला और पूरे देश में खुशी का लहर है। उन्होंने ये भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अब जितने भी 26 लोग थे उनके परिवार को एक बड़ी श्रद्धांजलि मोदी जी ने दिया है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।